तो ये वाला जो लेक्चर था, हमारी रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी, जो ओरिजिनल लेक्चर है, तो मैं सिर्फ गो थ्रू करता हूँ, आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि ये छोटा सा लेक्चर था, एक 10 से 15 मिनट का, या आप कह सकते हैं 30 मिनट का लेक्चर था, जिसकी मैं समरी आपको यहाँ बताता हूँ कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले पहले मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया कि अलीबाबा के अंदर फंक्शनैलिटी बाइंग लीड्स क्या होती है। मैं आपको ये आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है ना आपके सप्लायर्स के साथ, वो मैसेजेस में स्टोर होती है। वो मैसेजेस में, यानी ये आपकी पूरी डिटेल्स की कन्वर्सेशन है। और अगर आप किसी कस्टमर को, आप किसी अपने किसी कोई सेलर है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज परचेज करना चाहते हो, तो आप किसी को, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कार्ड्स के लिए मैसेज किया कि मुझे कार्ड्स परचेज करने हैं, तो अलीबाबा ने मुख्तलिफ कार्ड सेलर्स को लीड्स दिए कि आप जो हो, ये बंदे को कार्ड परचेज करना है, तो आप भी अपनी ऑफर इसको दे सकते हो। तो वो इधर यहाँ बाइंग लीड्स में होता है, वो आपको हमेशा बाइंग लीड्स में नजर आएगा, लाइक दिस। ये यहाँ अब, ये मैं सर्च कर रहा था अमेजोन पर, तो उधर अलीबाबा, और मैं ये सर्च कर रहा था, तो मुझे इसने, दिस इज यूकी फ्रॉम विन प्रोमो, ये मुझे बता रहा है कि आप हमसे ये परचेज कर लें, यानी अब तक मुझे ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला भी खुद से ऑफर कर रहा है, अपने साथ प्रोडक्ट लाइन बता रहे हैं। अब ये जो है, ये वाली ऑफर अब मैंने की गई है, अब ये मैंने उसको इंक्वायरी सेंड की थी। इस तरीके से जितनी भी इंक्वायरीज आप सेंड करते हैं ना, वो यहाँ बाइंग लीड्स में आ रही होती है। तो ये इंक्वायरी मैंने उसको सेंड की है, मैंने पूछा है कि हाय, प्राइस एंड एमओ क्यू रिगार्ड्स, एक की मैंने उसको बताया कि सिंपल सी बात है कि आप मुझे प्राइस एमओ क्यू बता दो। हेलो, व्हाट इज द प्राइस एंड एमओ क्यू। इस पर्टिकुलर ये इंक्वायरियां सेंड करने के तरीके। अच्छा, किसी जगह पर मैंने डिटेल इंक्वायरी भी सेंड की हुई है कि हेलो, व्हाट इज द एमओक्यू एंड शिपिंग चार्जेस टू यूएस फॉर द एमओक्यू, यानी मतलब मिनिमम ऑर्डर क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूएस में क्या है, और कैन यू डू लोगो कस्टमाइजेशन, ये सेंड किया हुआ है। इसी तरीके से इसको मैंने कहा, हेलो, कैन यू डू कस्टमाइजेशन, आई नीड अ पोएम ऑन द कार्ड एंड माय लोगो टू, व्हाट इज द एमओक्यू फॉर इट एंड शिपिंग चार्जेस फॉर द एमओक्यू। उसको मैंने कहा कि तुम लोग वो करते हो, कस्टमाइजेशन करते हो। इसी तरीके से ये वो सेलर है जिससे मैंने आखिर में पहले एमओक्यू, ये मैंने इंक्वायरी सेंड की थी 100 पीसेस की, और उसके बाद मैंने जाकर 200 यूनिट्स इससे परचेज की। सो इस तरीके से मुख्तलिफ आप एमओक्यूज वगैरह और आप इंक्वायरियां सेंड करते हो। ये मैं एक दिन कार मेटल सर्च कर रहा था, तो इन लोगों ने खुद से मुझसे रब्ता किया कि हम लोग भी ये चीज बेचते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो अलीबाबा पे कनेक्टेड है। आप कोई भी चीज सर्च कर रहे होगे, तो उसके उनके सेलर्स को खुद से वो सेलर्स जो है, उन चीजों के मुख्तलिफ सेलर्स आपको इंक्वायरियां भेजेंगे, और आप भी उनको इंक्वायरियां भेज सकते हो। तो जो दोनों तरफ की इंक्वायरीज होती है, वो यहाँ बाइंग लीड्स में सेफ होंगी। सो अब आपको अगर जितनी भी डिटेल, अब ये एक आप ये चेकर बैग मैंने एक जमाने में खरीदा था, तो ये इंक्वायरी मैंने भिजवाई हुई, ये वाली इंक्वायरी अब ये इसमें सेफ है। हाय, आई वुड लाइक टू परचेज 500 यूनिट्स, एक ही चीज मैंने मल्टीपल सेलर्स को भी सेंड की थी, मल्टीपल इंक्वायरी, कि मुझे ये चाहिए, इसका इसका लोगो अंदर हम लगाएंगे, और इसका इमेज मैंने अटैच कर दिया था। इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ इंक्वायरियां सेंड की हुई ये है। अब इंक्वायरी का टेक्स्ट सेम ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ लोग हैं। सो इस तरीके से आपने इंक्वायरियां सेंड करनी, और वो आपकी इसमें शो हो रही होगी अकाउंट पे। इसी तरीके से मैंने कोड चेक्स बनवाने थे पाकिस्तान से, तो मैंने कोड चेक्स की जो है तो इंक्वायरी सेंड की, लेकिन ये वहाँ एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, पाकिस्तान में सस्ते पड़ रहे थे उस वक्त। पाकिस्तान में शिपिंग चार्जेस के साथ भी सस्ते पड़ रहे थे, लेकिन अब जो है तो इशू हो चुका है, अब पाकिस्तान में शिपिंग काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि शिपिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, यूएस डॉलर से। तो दैट्स वाई। तो क्योंकि डॉलर ऊपर गया, तो अब शिपिंग रेट्स पाकिस्तान में सब बहुत हाई। सो अब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से प्रॉफिटेबल नहीं रहा। चाइना का मुझे अभी नहीं पता कि लेटेस्ट क्या रेट चले। ये बाइंग लीड्स हो गया, आपकी जितनी भी लीड्स वगैरह हैं वो इसमें सेफ होती है। दूसरा ऑप्शन है, आपके ऑर्डर्स यहाँ होंगे, यानी आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो, उन ऑर्डर्स के रिव्यू, रिफंड रिक्वेस्ट हो गई आपकी, आपके कूपन्स वगैरह हो गए, ट्रांजेक्शन आपकी अकाउंट की यहाँ शो हो रही होंगी, आपके वायर ट्रांसफर अकाउंट्स, ये सब चीजें इसमें, बैंक कार्ड अकाउंट्स यहाँ अटैच होंगे। तो बिजनेस कार्ड रिक्वेस्ट होगी, सेंड और रिसीव, तो आप इसमें अपना बिजनेस कार्ड बना के रख सकते हो, जिसमें अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हो।
सेंड भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो। सो ये तो हो गई बाइंग लीड्स। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट्स जो है ना होलसेल के लिए जो लोड किए थे मैंने इस लेक्चर में। गीक होम एक ब्रांड था जिसको इमाद ने सर्च किया हुआ था और इमाद ने ही इनसे राब्ता किया हुआ था, लेकिन मैंने इनसे दोबारा जाके राब्ता किया। गीक होम ये चीज बनाता है, ब्रांड था। यहाँ से जाके इनको दोबारा इंक्वायरी भिजवाई गीक होम वालों को, होलसेल अकाउंट। मैंने लिखा, हाय आई एम रिटेलर लोकेटेड एट XYZ स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क। आई वाज लुकिंग एट योर ब्रांड एंड वेबसाइट, यू हैव ग्रेट प्रोडक्ट लाइन एंड आई वुड लव टू सेल सम ऑफ योर बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स एट माय स्टोर and online. Looking forward to get wholesale account from you. We have filled up your wholesale form at your website, but there was no response from you. Looking forward to it. तो मैंने उसको दोबारा सेंड कर दिया कि भाई हमसे रब्ता कर लो, हम आपका अकाउंट भेज देते हैं। यहाँ marketing@geek home पर भेज दिया इसको। ये मैंने इसका निकाला कहाँ से था, ये ऐसे निकाला था। गीक होम पे गए, गीक होम से जाके इस पे गए, यहाँ से इसको कॉपी किया, गीक होम होलसेल, ये इनका होलसेल खुल गया। यहाँ अप्लाई नाउ पे गए तो इनका यहाँ होलसेल का फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म मैंने लाइव क्लास में फिल किया इसी तरीके से, जिस तरीके से, और यहाँ से भी सेंड किया, 2 दफा सेंड किया। दूसरा मैंने इनसे यहाँ इनसे इधर कॉन्टेक्ट अस में से इनका ईमेल निकाला, ये वाला marketing@geek home, और इस ईमेल पर इनको मैंने ये ईमेल सेंड किया। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं यही एंड करता हूँ।